धियो यो नः प्रचोदयात्। मांडुक्योपनिषद में परमात्मा को लेकर के, ओमकार को लेकर के विस्तृत चर्चा की जा रही है। परमात्मा के 4 पाद, 4 विभाग बताए गए हैं। उनमें से प्रथम पाद और द्वितीय पाद को लेकर के विचार हो गया। जागृत स्थान और स्वप्न स्थान, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था को लेकर के बात हो गई है। यानी ईश्वर की जागृत अवस्था क्या होती है और स्वप्न अवस्था क्या होती है। अब तीसरी अवस्था, तीसरे पाद को लेकर के बात होगी 5वें श्लोक में। श्लोक है यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव आनंदमयः हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्यः तृतीयः पादः। तो कहा जा रहा है यत्र, जहाँ पर, तृतीय पाद को लेकर के बात कर रहे हैं। तो यत्र, जहाँ पर सुप्तः, सोया हुआ व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति सोता है ना, मनुष्य, हम में से कोई भी, या मनुष्येतर कोई भी प्राणी, पर प्राणी की तो चर्चा हमें करनी नहीं है। मनुष्येतर, उनका कोई प्रयोजन होता नहीं है, उनको तो केवल भोग भोगना है, वो भोग योनि है। तो मनुष्यों की बात हो रही है। तो यत्र, जहाँ पर सुप्तः, जब मनुष्य सो जाता है, न कंचन कामम कामयते, सोता हुआ व्यक्ति कंचन मतलब किसी भी, कामम कामना को, न कामयते नहीं करता है। सोता हुआ व्यक्ति किसी भी कामना को नहीं करता। अर्थात जिस प्रकार से जागृत अवस्था में हम लोग बहुत सारी कामनाएं करते हैं, कामनाओं का जो पिटारा है ना, खुल जाता है। जब हम जागते हैं, जागते ही हमारी जो कामनाओं का पिटारा है ना, एकदम खुल जाता है और कामनाएं उमड़ करके आती है हमारे जीवन में। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पता नहीं कितनी कामना है। लेकिन सोता हुआ व्यक्ति न कंचन कामम कामयते, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं करता, जैसे जागृत अवस्था में करता है। फिर कहा न कंचन स्वप्नम पश्यति, कोई भी स्वप्न नहीं देखता। ये उस बात की ओर संकेत कर रहे हैं जिसको हम सोना कहते हैं, निद्रा कहते हैं। वास्तव में, एक्चुअल में जिसको निद्रा कहते हैं, उस निद्रा में होता क्या है उसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर निद्रा का वर्णन किया जा रहा है। निद्रा किसे कहते हैं? इसी निद्रा को सुषुप्ति भी कहते हैं। सुषुप्ति अर्थात निद्रा, और सुप्ता जो है, जो सोया हुआ है। ये सुप्ता जो शब्द है, ये कर्ता के लिए आया है। सुप्ता, सोया हुआ व्यक्ति। कंचन कामम न कामयते, किसी भी कामना को नहीं करता। एक बात। फिर कहा न कंचन स्वप्नम पश्यति, जब वो सो रहा है तो कोई स्वप्न नहीं देख सकता। वास्तव में जिसको सोना कहते हैं, निद्रा कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं, उसमें स्वप्न नहीं आते हैं। तत् सुषुप्तम, वास्तव में उसी का नाम सुषुप्ति है। उसको सुषुप्तम कहा, यानी वो ही निद्रा है। उसी को निद्रा कहते हैं, उसी को सोना कहते हैं आप।
तो ये सोना क्या है, निद्रा क्या है, सुषुप्ति क्या है, उसका डेफिनेशन दिया है, उसकी परिभाषा की है यहाँ पर। यूँ समझ लीजिए, निद्रा किसे कहते हैं, उस निद्रा की ये परिभाषा है। निद्रा उसे कहते हैं जिसमें, यत्र का मतलब जिस निद्रा में सुप्तः सोया हुआ व्यक्ति किसी भी कामना को नहीं करता। एक बात, कोई स्वप्न नहीं देखता। दूसरी बात, ऐसी स्थिति का नाम सोना है, निद्रा है, सुषुप्ति है। ये सुषुप्ति की व्याख्या है। ये तो हमारे साथ होता ही है। हम जब हम सोते हैं तो तंद्रा जो होती वो एक अलग स्थिति है, स्वप्नावस्था एक अलग स्थिति है, और निद्रावस्था एक अलग स्थिति है। निद्रा में स्वप्न नहीं आते, न तो पूरा जाग रहे होते हैं, न तंद्रा में होते हैं, न निद्रा में होते हैं। तंद्रा और निद्रा की जो बीच की स्थिति होती है वो स्वप्नावस्था होती है। ये अलग बात है, स्वप्नावस्था में भी हमें विश्राम मिलता है, याद रखना। आप में से बहुत सारे लोग, आप में से का मतलब अक्सर प्रश्न आते हैं मेरे पास में कि कई लोग जी बहुत स्वप्न आते हैं जी, क्या करें जी, परेशान होते रहते हैं। अर्थात उनको ऐसा लगता है कि हमारी नींद ही नहीं हुई, स्वप्न देखते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिएगा कि स्वप्नावस्था में भी शरीर को निद्रा के समान तो स्थिति नहीं बनती है। जैसे निद्रा में पूर्ण विश्राम हो जाता है और ताजगी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में भी शरीर को विश्राम मिलता है, इंद्रियों को विश्रांति मिलती है और नींद हो जाती है। जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो तो भी नींद हो गई ऐसा मानी जाएगी। इससे उसको लेकर के, स्वप्नों को लेकर के कोई चिंता मत किया करें। दो बातों की चिंता मत किया करें। एक तो खाते पीते हैं व्यक्ति, अच्छे घर के होते हैं तो खाते पीते हैं, मतलब अच्छे घर के मतलब ये है कि रोटी कपड़ा और मकान, जाने आने जाने के साधनों की तो कमी नहीं है आप लोगों के पास में, तो खाएंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत है जी, टॉयलेट नहीं हो रहा है जी, शौच आया नहीं जी, अभी मल निकला नहीं है जी, बहुत कम निकला है जी, 2 बार जाना पड़ता है जी, अभी आ ही नहीं रहा है, बहुत समय लगता है जी। इन समस्याओं से दूर हो जाओ। अरे जिसको जब आना तब आएगा, तब चले जाना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, खाते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जब अपने आप आएगा ना, जाएगा कहाँ, उसकी चिंता बिल्कुल मत करने का। उसको लेकर के आदमी इतना स्ट्रेस में रहता है, इतना टेंशन में रहता है, बिना मतलब अपना काम कर। ठीक है, आप वैसे अवस्था आपकी ज़्यादा है तो आप हेवी एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, वॉक कर लो, आप डीप ब्रीथिंग कर लो बिना आवाज़ के, अनुलोम विलोम कर लो बिना आवाज़ के, कुछ तो कर सकते हैं। सोच आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता। हाँ, जिसको जो प्राणायाम करना होता, सांस पूरा बाहर निकाल करके बाहर ही रोकना, बाह्य प्राणायाम करना है, आभ्यंतर प्राणायाम करना है, जिसको स्तंभवृत्ति प्राणायाम करना है, जिसको चौथा प्राणायाम करना, प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है, पर आप डीप ब्रीथिंग करो, जिसको हम दीर्घ श्वसन कहते हैं, गहरा लंबा सांस लेना निकालना बिना आवाज़ का। अनुलोम विलोम करो, कर सकते हो आप। सोच गए नहीं आ रहे तो क्या बात, अपना काम करते रहो, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं करना, खींचना नहीं, फेंकना नहीं, आराम से लो, निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कर लो, वॉक कर लो, घूमो फिरो, या जो काम करना आप करते जाओ, और उसके चक्कर में दिमाग उसमें लगा करके ध्यान करना, वॉक करना और बहुत सारे काम करना क्यों छोड़ते हो। इसलिए अगर नहीं आता है, नहीं आने दो, वो अपने आप आएगा जब आना है। आज नहीं तो कल, 2 दिन 3 दिन में कभी तो आएगा। और जितना आया उसके बारे में क्यों परेशान, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है कि मैंने तो इतना खाया जी, बहुत थोड़ा आया जी, और 2 बार जाना पड़ रहा है जी। इन सब चक्करों से हट जाओ, उसका काम अपना आप करेगा शरीर का। तो इस दृष्टिकोण से एक तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात, जो निद्रा के बारे में चिंता करते हैं जी, कम सो गया जी, नींद नहीं आती है जी, मेरे को बार बार उठना पड़ता है जी, और बहुत स्वप्न आते हैं जी, फिर नींद खराब हो गए जी, इस टेंशन से ज़्यादा हानि होती है बजाय उस नींद के ना आने के कारण से। कुछ तो आ रही है ना, चिंता मत करना, जितनी आ रही है उतना सो जाओ, अपने आप शरीर पूर्ति कर लेगी। शरीर अपने आप कुछ ना कुछ पूर्ति कर लेता है।
तो इस दृष्टिकोण से ना तो निद्रा को लेकर के आपको चिंतित होना है, ना मल त्याग करने को लेकर के चिंतित होना है। इस दृष्टि से शांति रखिएगा, स्वाभाविक काम अपने आप होते रहेंगे। या अनिद्रा का रोग है तो ठीक है, वो डॉक्टर ठीक करेगा। रोग है तो डॉक्टर्स ठीक करेंगे, कोई रोग नहीं है, रोज रूटीन के काम है, अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो ये जो सुषुप्ति है, निद्रा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, जिसमें व्यक्ति बाहर जागृत अवस्था में जो कामना नहीं करता है और स्वप्न नहीं आते हैं, उसी का नाम निद्रा बोला है। अब जैसे हम निद्रा लेते हैं तो ऐसी ही मानो ईश्वर भी निद्रा ले रहा हो, उसकी भी सुषुप्ति है। मानो निद्रा नहीं लेता, याद रखना, मैं अक्सर हमारे बच्चों को, ब्रह्मचारियों को बोलता रहता हूँ, देखो जब बिजली चली जाती है तो परेशानी होती है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, कभी इन्वर्टर भी काम नहीं करता, कभी पानी समाप्त हो जाए, आश्रम में रहते हैं, पानी समाप्त हो जाता है, ये पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, आदमी परेशान होता रहता है। शुक्र है आदमी लोगों की इन समस्याओं के कारण से हमको कुछ बीच बीच में दुख आते हैं, बहुत साधारण दुख है ये। दिन भर नहीं भी आए ना बिजली, ठीक है, फिर भी जी लेंगे। अगर भगवान ये व्यवस्थाएं बंद कर दे ना, थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर दे, मतलब हवा बंद कर दे भगवान, फिर देखना क्या होगा। भगवान थोड़ी देर के लिए हवा बंद कर दे, कुछ समय के लिए सूर्य को बंद कर दे, धरती को घुमाना ही बंद कर दे, पानी को बिल्कुल ऐसे कर दें जैसे पानी होते हुए भी हम पी नहीं सकते, कुछ समय के लिए ऐसा कर दे, क्या हालत होगी हमारी। ये तो प्रलय हो जाएगा, प्रलय, याद रखना। तो इसलिए शांति रखो, होता रहेगा हमेशा। तो भगवान नहीं सोता, इसके लिए मैं बोल रहा था, अगर भगवान सोने लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मानो सोना जैसा है, वो कैसा, उसको बताया जा रहा है। सुषुप्त स्थान, परमात्मा की जो है वो सुषुप्ति मतलब सोने की जैसा है। क्या है वो सोने की जैसा? उनका सोने का जैसा ये है कि जब प्रलय हो गया, प्रलय जिसको आप प्रलय कहते हैं ना, प्रलय अर्थात संसार नहीं रहा हो, अब प्रलय है तो मानो हम सब तो मूर्छित पड़े हैं, अब हमारे लिए कुछ करना नहीं है। जितने भी हम सब आत्माएं मूर्छित पड़े रहेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं करना, बस भगवान विश्राम कर रहा है। मानो हमारी दृष्टि से, शुद्ध प्रलय अवस्था की दृष्टि से जो हम लोग जड़वत पड़े रहते हैं, यत्र तत्र, जहाँ कहीं, जहाँ भी हमारे लिए के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए स्थान की आवश्यकता नहीं, कोई हम स्थान तो घेरते नहीं हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं प्रलय अवस्था में। तो हमारे लिए कुछ करना नहीं है परमात्मा को। तो जब हमारे लिए कुछ करना नहीं है तो मानो वो जो स्थिति है वो परमात्मा के लिए एक प्रकार से सुषुप्ति जैसा है। एक बात। दूसरी बात कही एक ही भूतः। एक ही भूता का मतलब जैसे हम लोग सोते हैं ना, एक ही भूत हो जाते हैं। कैसे सोना चाहिए जी? सोने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बोल जाते हैं। और आजकल जो है डॉक्टर्स जो होते हैं, जो कोरोना को ध्यान में रख करके वो ये बोलते हैं कि पेट के बल सो जाओ, पेट के बल पर। वैसे पेट के बल नहीं सोना होता है, लेकिन कोरोना के कारण से लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप पेट के बल पर लेट जाएंगे तो कोरोना को एक प्रकार से आप थोड़ा दूर रखेंगे, उसमें आपको सहायता मिलेगी, जो आज के एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है? बाएं करवट से सोना है और एक पाँव मुड़ी हुई रहेगी, एक पाँव लंबा रहेगा, और कभी कभी दोनों पाँव को मोड़ करके रखते हैं। जैसे बच्चे लोग ऐसे बिल्कुल सुकुड़ करके रहते हैं ना, तो सोते समय जैसे हम सुकड़ते हैं अपने आप को, शरीर को बिल्कुल छोटा करते हैं, यह है एक ही भूत करना, यानी शरीर को कम करते हैं। तो मानो भगवान जो है ना अपनी शक्तियों को एक ही भूत किया है। अब आप पर आपका तो ध्यान करना ही नहीं उनको 4 अरब 32 करोड़ तक, कोई एक दिन 2 दिन तक ना। जैसे बच्चा, हाँ जी बच्चा चला गया, कोई शैतान सा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा माँ को तंग कर रहा है, काम नहीं करने देता है। अब उसको दादी कहीं लेके गई या मौसी लेके गई या कोई भी लेके गए बच्चे को,
हाँ माँ को सुकून मिलता, हाँ अब बच्चा नहीं है। तो ऐसे ही हम सब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सुषुप्ति में रहते एक प्रकार से, यानी पड़े रहते ऐसे। भगवान हमारे लिए निश्चिंत हो जाता, हाँ बाबा ये जो है ना बहुत करामात करने वाले, कर्म करने वाले जो है ना, दुनिया भर के मानसिक वाचनिक शारीरिक कर्म करने वालों को अब देखना नहीं पड़ रहा है। वो अपनी शक्तियों को समेट लेता है, एक ही भूत हो जाता है, यानी अपने आप में स्थित रहता है। मोटी भाषा में कहें तो वो ईश्वर अपने आप में स्थित हो गया। तो इसलिए कहा एक ही भूतः, यानी बद्ध आत्माओं की दृष्टि से। मुक्त आत्माओं के लिए जो करना करेंगे, लेकिन हम सब बद्ध आत्माओं के लिए एक प्रकार से एक ही भूत हो गए, यानी अपनी शक्तियों को समेट लेता है, हमारे लिए कुछ करना नहीं होता है। इसके लिए का एक ही भूत है परमात्मा। अगली बात है प्रज्ञान घन। प्रज्ञान तो ज्ञान होता है, प्रज्ञान, और घन शब्द का जो अर्थ होता है वो स्वरूप होता है। घन का मतलब है स्वरूप, और तो वो ज्ञान स्वरूप में ही रहता है। अब कुछ करना नहीं है उसको ना न्याय करना आपके लिए, ना और कोई दया करनी है आपके लिए कुछ और करना है, कुछ करना नहीं है बद्धात्माओं के लिए। बद्धात्माओं के लिए कुछ नहीं करना है। तो फिर वो कैसा रहता है? प्रज्ञान गना, बस ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है, तो अपने ज्ञान स्वरूप में रहता है। घन शब्द का ये भी अर्थ होता है घना। घना मतलब बहुत अधिक, थिकनेस जिसको आप कहते ना, एक तो लाइट एक डार्क होता है, डार्कनेस जिसको आप कहते हैं। कोई कलर होता है जी इसको थोड़ा लाइट करो, नहीं डार्क करो, तो उसका जो ज्ञान है वो बहुत थिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए प्रज्ञान घना है, ज्ञान ही ज्ञान है, उसका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, तो अनंत ज्ञान है। पर घना शब्द स्वरूप के लिए भी आता है, तो इसमें प्रज्ञान घन मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, मतलब केवल ज्ञान स्वरूप में रहता है, इसका ये अर्थ है। आपको बीच बीच में आवाज़ आती है जो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं एडमिट करने के लिए, तो इसलिए पता नहीं क्यों इस तरह का लेट से आते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो प्रज्ञान घना, परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, बस केवल ज्ञानमय में रहता है, अब आपके लिए कुछ करना ही नहीं है। और प्रज्ञान घना एव शब्द प्रज्ञान घना के साथ जोड़ दीजिए, प्रज्ञान घना एव, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप ही है, बस और कुछ नहीं है, अपने में स्थित है। और आनंदमया, आनंदमय, लोगों को कई बार ये भ्रांति होती है कि परमात्मा सुख नहीं लेता है, यानी आनंदित नहीं होता, बस उसका आनंद तो हम सब आत्माओं के लिए, ऐसा लोग अक्सर बोला करते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पास कोई गुण है तो उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते क्या? भाई आपका गुण है, आप नहीं प्रयोग करेंगे तो कौन करेंगे? ठीक है, आप अपने लिए तो प्रयोग करोगे, कोई माँ है अपने गुण का प्रयोग करेंगी तो औरों के लिए भी करेंगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का जो अपना आनंद है वो खुद भी उससे आनंद से आनंदित रहेगा ना। नहीं समझ में आए तो वेद मंत्र को देखो। याद रखना एक बात को, जब किसी बड़े व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती है या गलत लगता है, माता पिता की बातें समझ में नहीं आती या गलत लगता है, या ऋषियों की बातें समझ में नहीं आती है तो गलत लगता है, तो सीधा वेद को देखो ना। साक्षात वेद कहता है अकामो धीरो अमृता स्वयंभु रसेन तृप्तः। वेद कहता है रसेन तृप्त, अपने रस से वो तृप्त है, अर्थात अपने आनंद से तृप्त है। आनंद से तृप्त तब होगा ना जब अपना आनंद लेगा, बिना आनंद लेके तृप्त कैसे होगा आदमी? बिना भोगे बिना यूज किए तृप्त कैसे होगा? तो मंत्र साक्षात कह रहा आनंद रसेन तृप्त, वो अपने रस से तृप्त है, आनंदित है, इसलिए कहा जा रहा आनंदमया, वो आनंद से युक्त है। अब आपको तो देखना नहीं, आप बद्ध आत्मा है, प्रलय में बैठे हैं आप लोग, तो आनंद में, अपने आनंद में मस्त हैं। ये वो तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम ही आनंद भुक है, बस अपने आनंद का उपभोग कर रहा है। यहाँ भुक का अर्थ है
यहाँ पालन करना नहीं। यहाँ बुक शब्द का अर्थ है उसका यूज करना, उस आनंद का उपभोग करता स्वयं। तो यहाँ भुज धातु का पालन अर्थ नहीं है, यहाँ खाना अर्थ है, प्रयोग करना अर्थ है। तो आप कहेंगे जी एक जगह तो आप पालन कर रहे हो और एक जगह जो है आप उपभोग कर रहे हो। हाँ ठीक है, प्रसंग के अनुसार अर्थ करेंगे ना। जहाँ प्रसंग में लगता है वहाँ लगाएंगे, और जहाँ नहीं लगता वहाँ जबरदस्ती क्यों लगेंगे। और ऐसा कोई नियम नहीं होता है शास्त्र में कि एक जगह ऐसा लगाए तो हर जगह वैसे ही अर्थ लगाओ। जहाँ जैसा प्रसंग होगा उन प्रसंगों के अनुसार ही अर्थ लगता है। एक ही प्रकार का अर्थ नहीं होता है। वेद के अर्थ एक ही जैसे नहीं होते हैं। मंत्र एक ही है, एक ही मंत्र अनेक बार आ सकता है, पर एक ही जैसा अर्थ नहीं होगा, अलग अलग अर्थ होंगे। इसलिए तो एक मंत्र को अनेक बार दिया है। तो ठीक इसी प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वो अनेक अर्थ एक ही बार नहीं लगते हैं, अलग अलग प्रसंगों में लगते हैं। तो यहाँ पर आनंद भुक का अर्थ यहाँ खाना अर्थ लेंगे। तो ईश्वर अपने आनंद का उपभोग करता है, इसलिए वो आनंद भुक है। और विशेष बात एक कही है, चेतो मुख। बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये। चेतो मुख यानी हमेशा चेतता है, वो हमेशा अलर्ट रहता परमात्मा। कभी अपनी चेतना को भुजने नहीं देता, जैसे हम लोग भुजा देते हैं। हम अपने एहसास ही खो देते हैं, हम अपने एहसास को खो देते हैं। जैसे बेहोश में होते हैं ना, बेहोश में हम अपनी अनुभूति नहीं कर सकते, कोमा में अपनी अनुभूति नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स को भी नहीं पता है ये होता कैसे, बस उनको ये पता है कि क्या दवाई देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, ये तो पता रहता है बेहोश करने के लिए। लेकिन वो बेहोश होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि आत्मा का उनको कोई पता नहीं है। बस वो जो हमें अनुभूति का जो केंद्र है, जो अनुभव करने की जो ग्रंथि है, उसका जो संपर्क है, उसको वो काटते थे दवाइयों से। पर उनको पता है कितनी मात्रा देने से और कितने देर तक रखना है, ये सब पता रहता है, क्योंकि उनका काम ही है सीखना है डॉक्टर्स को। तो इस दृष्टिकोण से चेतो मुख अर्थात निरंतर वो चेतता है, निरंतर वो सावधान रहता है, निरंतर अपनी चेतना का एहसास करता है। अगर भगवान अपनी चेतना को भुला दे, थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो पूरा संसार जो है ना अस्त व्यस्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। इसलिए वो चेतो मुख है, यानी चेतता है, निरंतर संवेदनशील रहता है, निरंतर अपनी चेतना का अनुभव करता है, अपने दायित्वों का अनुभव करता है, अपने कार्यों को अनुभव करता है। इसलिए वो प्राज्ञ है, वो अनुभवी है, वो ज्ञानी है, वो समझदार है, बहुत समझदार है परमात्मा। तृतीय पाद, ये परमात्मा का तृतीय पाद है, तीसरा पाद है, तीसरा विभाग है। यहाँ ये बात कही गई। आगे बढ़ते हैं जी। बीच में एक श्लोक दे दिया है चौथे पाद को बताने से पहले। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, एषः योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययः ही भूतानां। कहते हैं एषः सर्वेश्वरः, ऐसा यही जो परमात्मा है, जो ओंकार है, ओंकार की व्याख्या चल रही है। तो ये जो ओंकार है ये कैसा है, ऐसा यह जो परमात्मा है सर्वेश्वरा, वो सबके स्वामी है। सब का मतलब दो प्रकार के हैं, जड़ या चेतन। चर अचर कहते हैं इसको, चराचर। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, चराचर जगत के। तो चर और अचर, चर का मतलब होता है चलने वाले, और अचर का मतलब है ना चलने वाले। एक स्थिर है और एक चलने वाले। तो चलने वाले का मतलब होता है चेतन, और ना चलने वाले का मतलब होता है जड़। तो चर और अचर यानी जड़ और चेतन, या चेतन जड़ ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो चेतन और जड़ है, इन दोनों के वो स्वामी है, मालिक है।
देखिए हम तो स्वयं स्वतंत्र हैं, हमारा मालिक क्यों बने भगवान? हम अपने मालिक हैं खुद। प्रकृति का मालिक है तो मान लेते हैं परमात्मा पर, क्योंकि बनाया तो क्या हमारे शरीरों को नहीं बनाया भगवान ने? हमें बुद्धि दी है, सब कुछ दिया, तो हमारा भी मालिक है। हमारे मालिक का मतलब है वो आत्मा का मालिक नहीं, याद रखना। हमारे आत्मा के लिए जो भी साधन दिए उन समस्त साधनों का वो मालिक है, एक बात। और जो संपूर्ण कार्य जगत है सृष्टि, उसके मालिक है, सत्वर स्तंभ के मालिक नहीं, याद रखना। हाँ, ये समझने की बात है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। या आपको कोई प्रश्न आ जाए तो पूछ भी सकते बाद में, अंत में। आत्मा का वो मालिक नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस है। हमें भगवान ने नहीं पैदा किया, जब से भगवान है तब से हम हैं। मतलब यहाँ कोई अहंकार की बात नहीं चल रही, यथार्थ बात करने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। वास्तविकता आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा जिसको आप कहते हैं, जिसके पास कोई साधन नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण कोई नहीं हमारे साथ में, केवल आत्मा है। उस केवल आत्मा का मालिक परमात्मा नहीं, एक बात। और जो सत्वर स्तंभ है मूल, उसका भी मालिक परमात्मा नहीं है। वो भी पहले से, हम भी पहले से, परमात्मा भी पहले से। वो मालिक इसलिए बनता है क्योंकि सत्वर स्तंभ को लेकर के कार्य बनाता है, अब उसको लेकर के उसका निर्माण करता है, इसलिए वो उस सृष्टि का मालिक बनता है, उसके पति बनता है। प्रजापति कहते हैं उसको प्रजापति कहते हैं। प्रजा केवल मनुष्य नहीं होते, प्राणी नहीं होते, प्रजा जो है सृष्टि भी उसकी प्रजा है। जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है उसका नाम प्रजा है, इसलिए उसका नाम प्रजापति है। वो स्वामी है, मालिक है संपूर्ण ब्रह्मांड का। और हम सबको शरीर आदि सब साधन दिए, इसलिए भी हमारे वो मालिक है, सबके मालिक है। इसलिए कहा एषः सर्वेश्वर, ये जो परमात्मा है वो सबके स्वामी है, जड़ और चेतनों की। एषः सर्वज्ञः, और ये परमात्मा सर्वज्ञ हैं, ये तो सभी को पता है। एषः अंतर्यामी, और ये अंतर्यामी भी है। अंतर्यामी का मतलब समझते हैं? अंतर्यामी का मतलब है हमारी अंदर की बात को भी जानता है। वो अंदर बाहर सब जगह है ही है। अंतर्यामी का मतलब है हमारी अंदर की बात को भी जान। बाहर की बात तो हम बहुत चालाक होते हैं हम लोग, कि बाहर कुछ करते हैं और अंदर कुछ करते हैं। माँ के सामने कुछ करते हैं, पिता के सामने कुछ करते हैं, और सामने तो बहुत कुछ अच्छा रहते हैं, और अंदर अंदर जो है कुछ और ही कुछ करते हैं। हमेशा नहीं, कभी ना कभी जब वो हमारे को पसंद नहीं आते या जब उनकी बात हमको गलत लगती तब। तो अंतर्यामी मतलब हमारे अंदर के कर्मों को भी जानता है। वो तो सर्वव्यापक होने नाते सब जगह रहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर अंतर्यामी का अर्थ वो अंदर, हमारे अंदर भी रहता है इसलिए अंतर्यामी अर्थ करेंगे, तो फिर सर्वव्यापक का अर्थ भी वही है। तो दोनों का अलग अर्थ करना है। सर्वव्यापक का मतलब है सब जगह रहता है, अंदर बाहर सब जगह रहता है। अंतर्यामी का मतलब है हमारे अंदर को भी समझने वाला है। हम अंदर से क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, सब जानता है, इसलिए वो अंतर्यामी। एषः योनिः सर्वस्य प्रभवप्ययौ, कहते हैं ये पूरी पंक्ति का एक ही अर्थ में लेना है। एषः ये परमात्मा, सर्वस्य सबका, सबको ने भूतानाम जितने भी भूत हैं, सर्वस्य भूतानाम सभी भूतों का। भूत शब्द वस्तु के लिए आता है, पदार्थवाची भूत। भूत जड़ भी होता है, भूत चेतन भी होता है। तो एषः ये जो परमात्मा योनि है, सबका योनि यानी सबका मूल है। परमात्मा सबका मूल है, इसलिए कहा एषा योनि, ये सबका योनि है, सबका मूल है। वो सब कौन है? सर्वस्य भूतानाम, सभी भूतों का, सभी जड़ चेतनों का। और वो कैसे हैं? प्रभव अप्ययो, जो भी प्रभवा, जो भी उत्पन्न होते हैं और जो भी विनाश को प्राप्त होते हैं, यानी
कारण में विलीन होते हैं। जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं ये अपने कारण में विलीन होने वाले पदार्थ हैं, उन सब का वो योनि आधार है, मूल है। उसी कारण से सृष्टि बनती, उसी कारण से हम सब मनुष्यों के रूप में, विभिन्न योनियों के रूप में हम लोग आते हैं। इसलिए वो सबका आधार है, बेस है, मूल है, मूल कारण है, हम सबका मूल कारण है। आर्य समाज का पहला नियम क्या है जी? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर हाँ, है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो वो जो आदि मूल है ना, वो योनि है। मूल शब्द का मतलब योनि, उन सबका योनि है परमात्मा, ये कहना चाहते हैं। तो छठा श्लोक भी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब जो चतुर्थ पाद को बताया जा रहा है, अब इस पाद को समझने से पहले थोड़ा अपनी मानसिकता बना लीजिएगा। कोई बात कही जाती है, कोई भी बात कही जाती है, वो अपेक्षा से कही जाती है, चाहे व्यापकता को लेकर के या छोटी चीज़ को लेकर के, बड़ी चीज़ को लेकर के, हाँ, माँ को लेकर के, पिता को लेकर के, भाई को लेकर के, बहन को लेकर के, मकान को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम कोई बात करते हैं किसी से भी, उसके पीछे कोई अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है। वो केवल वो एक ही नहीं होता है, उसके साथ में कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे धर्म की बात करोगे तो अधर्म अपने आप आएगा, पुण्य की बात करोगे तो पाप अपने आप आ जाएगा, उत्तम की बात करो तो निकृष्ट अपने आप आ जाएगा। तो दो कम से कम होना चाहिए, दो से अधिक कितने भी हो जाएंगे। तो जो भी हम बात करते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी कथन किया जाता, वो किसी न किसी को अपेक्षित करके, किसी न किसी आकांक्षा से बोली जाती है। अगर वो आकांक्षा हमारे दिमाग में है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम शब्दों में उलझ जाएंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। पहले तो कुछ और बोला, आज कुछ, अभी कुछ और बोला जा रहा है। आदमी के दिमाग में नहीं बैठता बात। दिमाग में तब बैठेगी जब हम शांति से पूर्वापर को समझ करके, अपेक्षा को ध्यान में रख करके, आकांक्षा को ध्यान में रख करके जब उनको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। ये इसलिए ये भूमिका आपके सामने रखी है। आगे जो श्लोक आ रहा है ये ऐसा ही है। तो अब देखिएगा, न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सह आत्मा सह विज्ञेयः। तो तीसरी पंक्ति में कहा चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थ पाद इसको स्वीकार करते हैं। मन्यन्ते का मतलब है स्वीकार करते हैं, मानते हैं। कौन? विद्वान, योगी या ओंकार को समझने वाले। चतुर्थम पादम मन्यन्ते विद्वांसः योगिनः ओंकार वेत्तारः, ऐसा आप कह सकते हैं। ओम को जानने वाले विद्वान जन परमात्मा को क्या मानते हैं? ऐसा मानते हैं, जो तीनों पंक्तियों में जो बातें कही है ऐसा मानते हैं। और ऐसे परमात्मा को चतुर्थम पादम मन्यन्ते, वो ईश्वर का चौथा पाद है, चतुर्थ भाग है, चौथा अंश है। वो कैसा है? तो कहा न अंतः प्रज्ञम, पीछे बोला ना ईश्वर को अंतः प्रज्ञ, स्वप्न अवस्था में बोला था। वो अंतः प्रज्ञ नहीं है परमात्मा। किस चक्कर में पड़े? परमात्मा कोई अंतः प्रज्ञ नहीं है। फिर कहा न बहिप्रज्ञम, जागृत स्थान में बहिप्रज्ञ बोला था, न तो वो अंतःप्रज्ञ है और न बहिप्रज्ञ है। न उभयत प्रज्ञम, कोई सोचे नहीं दोनों को मिला करके कर लेते हैं, अंतःप्रज्ञ और
बहिप्रज्य दोनों को मिला लो तो न उभयता प्रज्ञम, उभयता प्रज्ञ भी नहीं है। पीछे बोला था प्रज्ञान घन है, तो कहा न प्रज्ञान घनम, वो प्रज्ञान घन भी नहीं है। न प्रज्ञम, न तो वो प्रज्ञ है, न अप्रज्ञम, न अप्रज्ञ है। अदृश्यम, वो कैसा है? अदृश्यम, वो दृश्य नहीं है, वो दृश्य है ही नहीं। अव्यवहार्यम, वो व्यवहार के योग्य भी नहीं है, व्यवहार से परे हैं। फिर कहा अग्राह्यम, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण ही नहीं है। अचिंत्यम, उसका कोई चिंतन भी नहीं कर सकते। अव्यपदेश्यम, उसका उपदेश, उसका कथन भी नहीं किया जा सकता। एकात्म प्रत्ययसारम, एक आत्म प्रत्ययसारम, एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, मतलब केवल ज्ञान स्वरूप है। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, वैसा और बताऊंगा मैं आपको। एकात्म प्रत्ययसारम, बस केवल मात्र एक आत्मा स्वरूप है। अब ये जो बात कही जा रही है, अब केवल वस्तु को देखना है आपको, आपके दिमाग में लगना, अपेक्षा ये रखनी है आपको, सोचना है कि सब गुणों को हटा दीजिएगा। सब गुण कुछ नहीं है। यथार्थ में देखा जाए केवल ईश्वर है, बस एकमात्र तत्व है। ये बात आपको ऐसे समझना है, जब गुण और गुणी को अलग करके जब देखेंगे तो ये सब बातें आएंगी, अंतःप्रज्ञ, उभय प्रज्ञ और प्रज्ञान घनम, ये सब आ जाएंगे, क्योंकि गुण और गुणी अलग होते हैं। जब गुण और गुणी को अलग नहीं करना, एक ही समझना, तो फिर ये प्रज्ञान घन, अंतःप्रज्ञ या उभय प्रज्ञ, ये सब बातें आएंगी नहीं। बस परमात्मा, परमात्मा मतलब परमात्मा, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा योग में भी जाना पड़ेगा। यदि योग में आप विकल्प वृत्ति को समझेंगे ना योग में, तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। विकल्प वृत्ति, ये सब जो बातें होती है, ये विकल्प वृत्ति में हो रही है। ईश्वर का आनंद, ये विकल्प वृत्ति है। क्या ईश्वर अलग और आनंद अलग है? जो संबंध जो होता है ना, संबंध, अब इससे आपको विभक्ति को भी समझना होगी। इससे आपको विभक्तियां जो होती है, कारक जो होते हैं, इन सबको समझना होता है। देखिए, एक बात आपको मैं बीच में बोलूं, घबराना बिल्कुल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए, यानी बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए मैंने आज प्रातःकाल के यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या में एक बात कही थी, एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात्। ये ऋषियों का ये कथन है। ऋषि कहते हैं कि एकाध शास्त्र पढ़ करके, थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ करके, या दो चार शास्त्रों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति सिद्धांतों को समझ नहीं सकता, मुक्ति को नहीं समझ सकता, लक्ष्य को नहीं समझ सकता। इसलिए वो कहते हैं ऋषि लोग, बहुश्रुता यानी बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमको वो बातें समझ में आएंगी, सिद्धांत समझ में आएंगी। थोड़ा बहुत पढ़ करके समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। इससे घबराना भी नहीं है। एक उपनिषद पढ़ने में इतना हमको लग रहा है, अब इतने सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने में चला जाएगा, तो जाने दो ना। कोई ट्रेन थोड़ी छूट रही है आपकी कि अब भाई वो छूट जाएगी। इसलिए हमारा काम ही इसी के लिए, हमारा जन्म हुआ ही इसी के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ है, भक्ति करने के लिए जन्म हुआ है, कर्मों को करने के लिए जन्म हुआ। ज्ञान कर्म उपासना करने के लिए हमारा सारा मनुष्य का जन्म है। और आप क्या चाहते हैं कि फैक्ट्री चलाने के लिए जन्म हुआ है? फैक्ट्री इसलिए चलाना पड़ रहा है आपको, नौकरी इसलिए करना पड़ रहा है, और काम इसलिए करना पड़ रहे हैं क्योंकि वो तो जीने के साधन है, वो तो साधन मात्र हैं, वो साध्य नहीं है। साध्य तो ये है जो बताया जा रहा है।
ज्ञान को प्राप्त करो तो साध्य पूरा होगा, कर्म करो तो साध्य पूरा होगा, और भक्ति करो तो साध्य पूरा होगा। अब इस साधना के लिए, इस ज्ञान के लिए, इन कर्मों के लिए रोटी पकाना, मकान बनाना, सब्जी बनाना है और अन्य जो भी काम करना, वो करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि उसको नहीं करेंगे तो जी नहीं सकेंगे, और उसको करके जब जिएंगे तो ये काम कर सकेंगे। इसलिए सब जुड़े हुए हैं सारी बातें। तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना, हताश नहीं होना। मैं आपको हताश निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे 90 साल की भी क्यों ना हो, 80 साल के भी क्यों ना हो, चिंता बिल्कुल नहीं करना। आज कल मरना है तो आज का दिन है, तो आज के दिन जितना कर सकते उतना करेंगे। कल मरेंगे तो अगले बार जब जन्म हो जाएगा, अगला जन्म, उसमें उससे आगे बढ़ेंगे। जितना आज इस जन्म में किया है उसके आगे और बढ़ेंगे। भगवान को न्यायकारी आप मानते ही हैं, तो चिंता किस बात की करनी है। जितना इस जन्म में करेंगे उतना करेंगे, बचे हुए को अगले जन्म में करेंगे, फिर उससे बचे हुए को और अगले जन्म में करेंगे। बस करना यही काम है हमको। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के लग जाओ जो करना है उसमें। इनको करते हुए आपको जीने के लिए वो जो करना पड़ता है वो कर लो। और हम क्या करते हैं, उसको तो लक्ष्य बना दिया, इसको साइड बिजनेस की तरह थोड़ा बहुत चलो कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, लॉकडाउन हो गया है, ये है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, याद रखना। मैं हंसाते हुए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा गंभीर हो जाओ, समझने का प्रयत्न करो। कहने का अभिप्राय है कि महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ईश्वर का आनंद कुछ नहीं होता, आनंद ही ईश्वर है और ईश्वर ही आनंद है। एक ही चीज़ है, दो चीज़ है नहीं। और वो कहते हैं जो संबंध होता है वो दो वस्तुओं में होता है, एक वस्तु में कोई संबंध नहीं होता। अरे नहीं जी, होता है एक वस्तु में। ये पत्थर की मूर्ति है, ये सोने की अंगूठी है, एक वस्तु में भी तो संबंध होता है। ये तो केवल एक औपचारिक कथन है। पत्थर भी वही है और मूर्ति भी वही है, वो दो चीज़ नहीं है। ये तो एक मोटा कथन है। सोने की अंगूठी अलग और सोना अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। एक में संबंध नहीं होता, लेकिन ये औपचारिक संबंध है। यहाँ यथार्थ संबंध में दो के बीच में होता है। गाय का बछड़ा अलग है, गाय अलग है। मेरा घर, मैं अलग हूँ, घर अलग है। संबंध है यहाँ दोनों के बीच में। दो वस्तुओं के बीच में ही संबंध होता है, एक वस्तु में कोई संबंध नहीं होता है। वो एक मोटा कथन है, वो एक ऊपरी कथन है कि सोने की अंगूठी, पत्थर की मूर्ति, वास्तव में वो संबंध यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो दो के बीच में होता है संबंध। इसलिए महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ईश्वर का आनंद भूल जाओ। ईश्वरीय आनंद है, आनंदी ईश्वर है, एक ही चीज़ है, दो मत बनाओ। तो जब एक ही देखेंगे तो ये जितने भी गुण हैं सब मिट जाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब एक ही इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखेंगे, सारे गुण मिट जाएंगे। तो बस ईश्वर ईश्वर है, बस। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं। ये चतुर्थ पाद ऐसे नहीं मिलता है हमको, याद रखना। ये चतुर्थ पाद जो है, इसका एहसास, इसकी अनुभूति समाधि में होती है, और समाधि में भी ऊंची समाधि में होती है, और ऊंची समाधियों में भी अंतिम समाधि में होती है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल, अंतिम जो समाधि होती है, उसमें ये सारी अनुभूति बस केवल बस ईश्वर ईश्वर है। कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, बस केवल आत्मबोध है, इकाई, बस केवल आत्मा। उसमें कोई गुण नहीं जुड़ेंगे, एक ही स्वरूप है वहाँ पर। तो वो जो अंतिम स्वरूप को यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए सबका निषेध कर रहा है। अंतःप्रज्ञा में जो भी बातें गई, स्वप्नावस्था को लेकर के जो काम बताया वो सब हट जाएंगे। बही प्रज्ञा में जो भी बात कही गई वो सब हट जाएंगे। उभय प्रज्ञा तो है ही नहीं, जब एक एक नहीं है तो दोनों को मिला करके भी नहीं है। और प्रज्ञान घनम, बहुत ज्ञान है परमात्मा, ये बहुतायत क्यों ला रहे? एक ही तो परमात्मा है, परमात्मा तो एक ही है, और ज्ञान भी उसका वो एक ही है, एक ही प्रकार का। मतलब एक ही प्रकार का मतलब है, ज्ञान तो यूँ देखोगे तो आप अलग अलग वस्तुओं के ज्ञान वो तो है, पर एक ज्ञान स्वरूप है बस। उस ज्ञान में विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, वो ज्ञान, विशेषताओं को हटा दो। ये जो विशेषण है यही तो हटा रहे यहाँ पर, केवल ज्ञान है। ज्ञान ही परमात्मा है,
याद रखना। और परमात्मा ही ज्ञान है, आनंद ही परमात्मा है और परमात्मा ही आनंद है। थोड़ा सा कई लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं आप लोग। न्याय ही परमात्मा है, परमात्मा ही न्याय है, याद रखना। धर्म ही परमात्मा है और परमात्मा ही धर्म है, ये सबके साथ जुड़ेगा। इसलिए आप जब पहली बार जब कोई शब्द सुनता है उसके लिए अचंभित लगता है, हाँ पता नहीं ये बोल क्या रहा बाबा जी, अभी तक तो हम ऐसे ऐसे सुनते आ रहे हैं, नया पाठ पढ़ा रहा है, ऐसा लग सकता है आपको। पर वास्तविकता ये है, ये सब समझने के लिए हैं। एक वस्तु को दो दो बना करके, उसके गुण बना करके, उसकी विशेषताएं बना करके, उसकी क्वालिटियां बना करके, बता करके, अलग करके वस्तु को समझने की ये सब प्रपंच है। इसको प्रपंच कहते हैं, ये विस्तार है। वास्तव में केवल ईश्वर ईश्वर है। अब इस केवल ईश्वर को केवल रूप में बहुत ऊंची समाधि में आप समझ पाओगे। अब वो समाधि तो सबकी होती नहीं है, इसलिए हमको या ऋषियों को या शास्त्रों को ये तरकीब लाना पड़ा कि अब किसी वस्तु को समझाने के लिए भाई उसके दो भाग करो या अनेक भाग कर दो, और उन अनेक भाग करके एक को तो वस्तु के रूप में रखो, बाकी सब भागों को अब गुणों के रूप में रख दो। एक कल्पना की गई है। तब जाकर के किसी बच्चे को समझ में आता, माँ जी, माँ या जो भी आप बोलेंगे, माँ अग्नि किसको कहते हैं? बेटा अग्नि तो अग्नि होती है, कुछ नहीं समझ में आएगा बेटे को। हाथी किसको कहते हैं? हाथी तो हाथी होती है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे लोग ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे पूछते रहते हैं ना, तो आप उत्तर देना अग्नि तो अग्नि होती है। लेकिन आप ऐसे उत्तर दोगे तो ना बच्चे को समझ में आएगा, पहली बात तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। तब आपको बताना पड़ता, अग्नि बेटा उसको कहते हैं जिसमें बहुत हीट होती है, गर्मी होती है, जिसके अंदर लपटें होती हैं, जो लाल लाल होता है, जो ऊपर की ओर उठता है। ये सारी बातें क्या है? ये सब उसकी विशेषताएं। अब उस एक को हम अनेक बना रहे हैं, गुणों के रूप में, विशेषताओं के रूप में। तब जाकर के उसको, हाँ ऐसा, अच्छा इसको अग्नि कहते हैं। जब कभी वो देखेगा साक्षात अग्नि को, तब ये सारे जो भी आपने बताया उसमें देखेगा, समझेगा, हाँ ये ऐसा है। जैसे बच्चे को बताते हैं ना, छोटा सा बच्चा होता है, उसको और कुछ पता नहीं, ये डायनासोर है। अब क्या पता है, आजकल डायनासोर को सुनते आ रहे हैं। हमारे समय पढ़ाते समय हमने कभी नहीं सुना डायनासोर क्या होता है। आपने सुना है क्या? आपकी पढ़ाई के समय में सुना किसी ने? आप में से किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज बच्चे को डायनासोर, उसका चित्र बनाएंगे, ऐसा होता है, वो जो भी बताएंगे, तो बाद में जब कभी ऐसे, आपको म्यूट कर दिया गया। हाँ अच्छी बात है ना जी, किसी ने म्यूट कर दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी वस्तु को समझाने के लिए एक को अनेक बनाया जाता है, उसको नाम दे दिया, गुण, धर्म, विशेषताएं, क्वालिटियाँ, ये सब दिया। जब आप इंग्लिश में बोलो या किसी भी लैंग्वेज में बोलो, प्रक्रिया वही एक ही सेम होती है। तो एक इकाई के रूप में समझना बहुत कठिन होता है, इसलिए उस एक को अनेक बना करके समझाया जाता है। तो ये जो भगवान के जितने भी गुणों के रूप में उसका विस्तार किया है, ये प्रपंच है, ये समझने के लिए परमात्मा को। जब परमात्मा हमको समझ में आएगा तब ये सारे प्रपंच हट जाएंगे, बस केवल परमात्मा और आप है, बस और कुछ नहीं। और वो जो स्टेज है, अंतिम स्टेज जो आएगा, पर थ्योरी के रूप में तो बताना ही पड़ेगा ना कभी, इसलिए बताया जा रहा है उस परमात्मा का ये चतुर्थ स्थान है, यानी चौथा पाद है ये। और वो चौथा पाद कैसा होता है? ऐसा होता है जी, उसमें कोई अंत प्रज्ञा को हटा दो, बहि प्रज्ञा को हटा दो, उभय प्रज्ञा को हटा दो, प्रज्ञान घन को हटा दो, वो ना प्रज्ञ है ना अप्रज्ञ है, इन सब को हटा दो। अदृश्यम, वो दृश्य तो है ही नहीं है, वो आँखों से इंद्रियों से दिखाई देने वाला तो है ही नहीं है, अदृश्य। फिर कहा अव्यवहार्यम, उसका ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, हाँ जी ये ले लो जी, ये मोबाइल है पकड़ो, और ये अन्न है, ये भोजन है, और ये पानी, इसको पकड़ो, ऐसे उसका व्यवहार इस तरह का नहीं हो सकता। जिस तरह का मनुष्यों का व्यवहार, पशु पक्षियों का व्यवहार, जड़ पदार्थों का व्यवहार होता है, इस तरह का भगवान का साथ हमको ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए कहा अव्यवहार्यम, वो व्यवहार करने योग्य नहीं, इस प्रकार का। अलक्षणम, जब उसके कोई गुण है ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई विशेषताएं नहीं है, फिर क्या लक्षण होंगे? इसलिए वो अलक्षण है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई ऐसे धर्म नहीं है, बस केवल परमात्मा है, इसलिए वो अलक्षण में है। अचिंत्यम, वो अचिंत्य है,
उसका कोई चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन किससे करोगे? गुणों को लेकर के। गुण है ही नहीं तो क्या चिंतन करना? बात पकड़ में आ रही है ना सब लोगों को? जब उसके कोई गुणों के रूप में, धर्मों के रूप में, कोई ऐसा विभागों के रूप में है ही नहीं तो चिंतन क्या करना? बस परमात्मा है सामने, समझ में आ गया ना? परमात्मा समाधि में। मेरी बात समझ लेना, ये हमारे लिए नहीं, हमारे को ये सब करने हैं, याद रखना। हमको अंतःप्रज्ञ को भी समझना है, बहिःप्रज्ञ को समझना है, सब कुछ समझना है। ये तो उस योगी के लिए है चतुर्थ पाद, जिसने केवल परमात्मा को देखा। और जब वो परमात्मा को देखता है, वो कैसे देखता है वो हमको समझाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कहा जा रहा है अचिंत्यम। वो परमात्मा के बारे में क्या चिंतन करेगा? बस देख रहा है परमात्मा को, अब कोई चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है उसको, इसलिए अचिंत्यम। और अव्यपदेश्यम, अब उसका व्यपदेश, उसका कथन भी नहीं किया जा सकता दूसरे को। मैंने देखा, बस मैंने देखा। आपको देखना है, आप खुद देखोगे। इसलिए मैं हंसते हुए या हंसाते हुए एक बात कहा करता हूँ ना, देखो आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले। अगर स्वर्ग चाहते हो तो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। हाँ जी माँ मेरे को ये करके दो, वो करके दो, कुछ नहीं। याद रखना, खुद करो। बड़े हो गए आप, खुद करो, सब माँ से मत कराओ। कब सहारे से बैठ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पति लोग होते हैं ना, पतियों की बात करता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है उनको, सब तैयार मिल जाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ हमको तो सब खुद करने पड़ते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, हाँ, कि आपको सब मिलते हैं तैयार। बनी बनी रोटी मिलती है, बने बने सब कपड़े भी प्रेस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है आपको, सब दूसरे लोग करते हैं। और दूसरे लोगों से करवा करवा के इतने आदी बन जाते हैं, एडिक्शन सा हो जाता है। और कुछ समय के लिए पत्नी दूर हो जाए ना, बड़ा बाप रे, बहुत मुश्किल होता है उस आदमी को, पति को। खैर, ये तो केवल बीच में ऐसे बोल दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम उस स्टेज पे रहते हैं, उस स्थिति में जाते हैं, तब ये सारी स्थितियां बनती है। उसी का वर्णन किया जा रहा है अव्यपदेश्यम। अब जैसा परमात्मा को समाधि में उस योगी ने देखा, अब उसका वो व्यपदेश वो दूसरे को कह नहीं सकता। अगर आपको इतना ही शौक है, खुद करके देख लो। आप में से कई लोग पूछते रहते हैं, थोड़ा बताइए जी, ऐसे कई लोग पूछते रहते हैं। ठीक है जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम, एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान होता, बस आप ऐसे। एक ज्ञान तो कुछ तो होगा ना समाधिस्थ व्यक्ति को। तो कहा एकात्म प्रत्यय सारम, एक ही प्रत्यय, मतलब एक ही ज्ञान होता है। वहाँ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, एक ही ज्ञान होता है, बस वो भी सार के रूप में। बस आप हो, बस आप हो, बस जैसे भी हो आप ऐसे ही है। तो इसलिए कहा एकात्म प्रत्यय सारम। प्रपंचोपशमम, उस स्थिति में वो सब प्रपंच से रहित है परमात्मा। प्रपंच का मतलब ये जो विस्तार बताए जा रहे हैं ना, ईश्वर के अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है, सब इन प्रपंचों से रहित है। प्रपंचोपशमम, समस्त प्रपंच से, समस्त विस्तार से वो रहित, केवल ईश्वर होगा। आपने अगर योग दर्शन पढ़ी है तो वहाँ पर योग दर्शन में जब आत्मा के लिए आता है तो यही बातें आती, जीवात्मा के लिए। वहाँ पर भी आपने सुना ना कि अनेक बार आया आत्मा के लिए, शुद्ध केवल, आत्मा के लिए बस केवल 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 आता, वो अकेला अकेला अकेला, वहाँ कोई विशेषण ही नहीं लगते आत्मा के लिए। तो कहा जा रहा है वो प्रपंचोपशमम, समस्त विस्तार से रहित है, शांतम, बिल्कुल शांत है, शिवम, बस उससे शिव ही मिल रहा है। यानी जब समाधि में बैठ कर के जब उस परमात्मा का अनुभव करता है, शिवम ही अनुभव करता है। मतलब वहाँ कोई दुख अनुभव नहीं करता, सुखी अनुभव। शिवम का मतलब सुख, कल्याण, कल्याण का मतलब भी सुख है और कुछ नहीं है। तो बस शिवम अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है परमात्मा को जब तक साक्षात्कार करता है। और अद्वैतम, अकेला ही परमात्मा, दो चार नहीं है ना, अद्वैतम, केवल एक ही हो परमात्मा। यही स्थिति चतुर्थ पाद की, यानी ये चौथा पाद है, ये चौथा पाद है, चतुर्थ पाद है, ये अंतिम पाद है। ये ईश्वर का एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक स्थिति ईश्वर ऐसा है, ये कहना चाहते हैं। ऐसा ही मन्यन्ते, ऐसे ही ऋषि लोग मानते हैं। स आत्मा, वो आत्मा है, स विज्ञेया, ऐसे परमात्मा को हम सबको जान लेना चाहिए। ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, ये चतुर्थ पाद, ये कहना चाहते हैं।
तो ये पूरा हो गया आपका। तो आइए, थोड़ा सा समय बचा है प्रश्नोत्तर के लिए। तो एक प्रश्न आया हुआ है, पहले मैं उसका समाधान कर देता हूँ। यज्ञ का जो चल रहा था उसके विषय में एक प्रश्न किया है कि दूध पानी को लेकर के आपके यज्ञ के प्रवचन सुने हैं, वहाँ पे आपने कहा कि यज्ञ में ये द्रव्य, इन द्रव्यों से यज्ञ करते हैं, जैसे दूध है, पानी है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, दूध और पानी से तो आग को बुझाने का काम होता है, ये प्रज्वलित कैसे होंगे? तो आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर देखिएगा, यज्ञ के द्रव्यों में दूध को भी माना, और अग्निहोत्र का जो मुख्य द्रव्य वो दूध ही है। ऐसा थोड़ा है कि लोटा भर भर के हम देंगे, ऐसा थोड़ा देंगे। वो तो द्रव्य को देख करके देना पड़ता है। आप देखिएगा ना, जैसे लोग यज्ञ करते हैं और जब अंतिम समय में लोगों से आहुतियाँ दिलवाते हैं, 3-3 आहुतियाँ दो, जो पूरा हवन तो आपने नहीं कर पाए, चलो 3-3 आहुतियाँ दे दो, तो आप लोग देखेंगे उनके अंदर इतना लोभ आ जाता है, सामग्री जो भी होता है भर भर करके अधिक से अधिक देने की चेष्टा करते हैं ताकि उस अग्नि को पूरा बुझा दे। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ज़्यादा देने से ज़्यादा पुण्य मिल रहा है अथवा अग्निहोत्र करने से पुण्य मिलेगा, विधिवत करने से पुण्य मिलेगा। ऐसे यूँ मुट्ठियाँ भर भर के डालने से पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए दूध मुख्य द्रव्य है अग्निहोत्र में, अर्थात वहाँ दूध को तो बोला ही है। अलग अलग अग्निहोत्र भी होते हैं, आप पूरे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो किसी अग्निहोत्र में केवल उसका हव्य जो है द्रव्य दूध होता है, और हम जो अग्निहोत्र करते हैं उसमें घी होता है। तो हमारा जो अग्निहोत्र है इसमें भी दूध हो सकता है, लेकिन स्वामी दयानंद को हम मान के चल रहे हैं, तो इसलिए सारे यज्ञों की परंपराओं का हम पालन तो करते नहीं हैं। हम केवल अग्निहोत्र का ही पालन करते हैं, और वो अग्निहोत्र का भी बहुत कम पालन करते हैं। इसलिए हम घी को हव्य के रूप में लेते हैं। तो दूध भी हव्य है। रही बात पानी से पानी को अग्नि में डालने की बात नहीं हुई थी वहाँ पर। वहाँ अग्नि को इसलिए बोला, पानी को इसलिए बोला है, वहाँ प्रसंग चला था याज्ञवल्क्य और जनक का। ये ना हो तो क्या करे, वो ना हो तो क्या करे, वो पूरा सुनेंगे प्रवचन को आपको समझ में आएगा। जब कुछ नहीं हो तो क्या करे, तो पानी से कर लेना। तो पानी से करने का मतलब वहाँ अग्नि जला करके पानी डालने की बात नहीं है। वहाँ अग्नि नहीं जलाई जाएगी, केवल पानी की आहुति बस सामान्य देते जाएंगे। जब कुछ नहीं है आपके पास में, ना यव है ना चावल है, कुछ नहीं है आपके पास में, फिर भी हवन करना है आपको। यज्ञ कुंड रखो और सब पात्र आदि सब रखो और चम्मच उठाओ, और उस यज्ञ कुंड में स्वाहा जब आएगा तब पानी डालो थोड़ा सा, पर वहाँ अग्नि नहीं जलाना, समिधा ही नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। यज्ञ कुंड है, आपके सारे सामान है, बस केवल पानी को ही डाल रहे हैं आहुति के रूप में, वहाँ अग्नि नहीं जल रही होती है। तो वो विकट परिस्थिति में जब ये ना हो तो क्या करे, वो ना हो तो क्या हो, ये जो प्रसंग चला है वहाँ पर याज्ञवल्क्य से जब प्रश्न किया गया है जनक के द्वारा, तब उन्होंने कहा ये ना हो तो इससे करो, उससे करो, इससे करो, और पानी से करो। तो पानी से करने का मतलब जलती हुई आग में पानी की आहुति देने की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तो और कोई बात हो, आपने जो प्रश्न किया आपको समाधान समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। श्वेता जी। हाँ, किसी और को प्रश्न करना है कोई? ओम स्वामी जी जी, पहले मैं पूछूं? हाँ जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये था कि आपने बोला ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है, जी। परमात्मा है, परमात्मा ही है, न्याय ही परमात्मा है, परमात्मा ही न्याय है जी। तो न्याय वाली बात में थोड़ा सा समझ नहीं आ पा रही, कृपया इसमें थोड़ा एक समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक समझ में, आनंद समझ में आ जाएगा तो वो भी आएगा। ईश्वर न्याय स्वरूप है, ईश्वरीय न्याय है। जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप बोलते हो ना, ईश्वरी आनंद है और आनंदी ईश्वर का मतलब है, जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है जैसे आप बोलते हो ना, तो ईश्वर न्याय स्वरूप है, ऐसे समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। न्याय को ना अपने इस मतलब लौकिक में समझ गया था कि न्याय होता है उसके साथ जोड़ी, इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। जी जी जी, और लौकिक न्याय स्वरूप मानेंगे ठीक है, वो समझ आया। और लौकिक न्याय भी ईश्वर है, वहाँ पर भी ईश्वर बैठा है। जिसको आप न्याय कहते हैं,
जिसको भी आप न्याय कहते हो वो भी ईश्वर है। याद रखना, ईश्वर का जो दर्शन है वो 3 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार का दर्शन ईश्वर के 2 प्रकार का दर्शन सबको होता है। तीसरे प्रकार का जो दर्शन है वो बिना समाधि के नहीं होता, और उसी के लिए सारा प्रपंच है। और 2 प्रकार का दर्शन तो सबको होता है। तो जो जहाँ भी न्याय हो रहा है, चाहे आप करो, मैं करूँ, या न्यायाधीश करे, या कोई भी करे, जहाँ जो भी न्याय है वो वहाँ पर ईश्वर है। वहाँ ईश्वर का ही दर्शन हो रहा है उस न्याय में। जी जी, तो ईश्वर न्याय स्वरूप है। जी धन्यवाद। जी जी, ये अभी ये इतना समझ में नहीं आए, इसको छोड़ दीजिएगा। इसको समझने के लिए भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए बस केवल इतना समझ लीजिए, ईश्वर न्याय स्वरूप है। हाँ हाँ, पूछिए, कौन बोल रहे हैं? ओम स्वामी जी, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए। हाँ, स्वामी जी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी 2 शब्द आए हमारे सामने, तो उसमें सूक्ष्म भेद हमें किस प्रकार से दिखना है? सर्वज्ञ का अर्थ सब कुछ जानने वाला हो सकता है, और अंतर्यामी का अर्थ क्या ले सकते हैं हम? क्या व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा? जी जी, आप पहले तो सबसे पहले आप अपने माइक्रोफोन को ठीक कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा, क्योंकि आपका स्पष्ट क्लियर नहीं आता। ब्लूटूथ ले लिया है मैंने स्वामी जी। हाँ, तो आवाज़ कम करना चाहिए, आप आवाज़ कम कर लीजिएगा। अच्छा, आपकी बात को मैं समझ गया हूँ। देखिए, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। और आपका प्रश्न है अंतर्यामी का मतलब है अंदर का जानने वाला, तो सब कुछ में वो अंदर का भी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए तो ये जो प्रपंच को हटाओगे ना आप, तो सब एक ही चीज़ आ जाएगा वहाँ पर। तो ये सब गुणों की बात है। जब अनेक गुण बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर होगा ना उसमें। अविद्या तो एक ही है, अविद्या तो एक ही है। जब एक ही है तो फिर उसमें अविद्या फिर अलग एक भाग कर दिया, फिर राग अलग भाग कर दिया, द्वेष अलग भाग कर दिया, अस्मिता अलग कर दिया, ठीक है ना, और अभिनिवेश को अलग कर दिया। है तो अविद्या एक ही चीज़ है ना, पर थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया, बस उतने थोड़ेपन को समझना है आपको। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर वो एक ही चीज़ हो जाएगा। अंतर्यामी कहो, सर्वज्ञ कहो, एक ही बात है। सर्वव्यापक कहो, अंतर्यामी कहो, एक ही बात हो। जब डीप में जाना सब एक ही तो है, तो यही तो कहना चाहते हैं यहाँ पर। बस केवल परमात्मा को देखो, बाकी गुणों से दूर हो जाओ। ये अंतिम स्थिति के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए, हमारे सबके लिए बातें नहीं है। ये चतुर्थ पाद जो है ये समाधिस्थ व्यक्ति के लिए, बस केवल थ्योरी के रूप में हमको थोड़ा समझना है, और कुछ नहीं है। जी, आपको स्पष्ट हो गया जी? जी जी, हाँ। और किसी का कोई? स्वामी जी जी, उसका चिंतन नहीं करता समाधि में, केवल देखता है। हाँ, जब आप दिख रहे हो तो आप क्या चिंतन करूँगा? मतलब आपके कोई ऐसा गुण है ही नहीं है, मतलब आप कोई गुण के रूप में तो है ही नहीं है ना, कोई धर्मों के रूप में, गुणों के रूप में कुछ देखना नहीं है। बस आपको साक्षात देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। आपकी अनुभूति हो रही है, इकाई के रूप में हो रही है। आपके पास, आपके साथ में कोई गुण नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपके रूप में, ईश्वर के रूप में देख रहा हूँ। फिर अब चिंतन क्या करना उसको, इस दृष्टि से बोला गया है। जी हाँ स्वामी जी, ये जो कॉजन बॉडी है, या ये जो सुप्ति अवस्था में जो हमें ब्लिस फील होता है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति तो वैसे देखा जाए तो इग्नोरेंस से ढकी हुई है, क्योंकि हमें उस टाइम में स्थिति का तो भान नहीं होता, ज्ञान की तो अवस्था नहीं होती। जागृति अवस्था में, सुसुप्ति से जब हम ज्ञान अवस्था में जाते हैं तो हमें ये तो लगता है अच्छी नींद आई, सुख का अनुभव होता है, लेकिन हमें वो हम बखान नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं होता हमें उस अवस्था का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लेकिन उसको आनंद में को उस बली सीट ऐसा मतलब बोलते हैं सुसुप्ति में, लोग उस आनंद को ही परमात्मा के आनंद से जोड़ते हैं, जबकि वो इग्नोरेंस से ढका हुआ होता है। और जो तुरीयम स्टेज है उसमें रियली आनंद का अनुभव होता है, तो उसको आनंद में क्यों बोलते हैं कई बार सुसुप्ति अवस्था को? जी जी, ऐसा है। पहली बात तो ये है कि
सुषुप्ति में अनुभूति होती है आत्मा को, ऐसा नहीं कि अनुभूति नहीं होती है। 3 प्रकार की अनुभूतियाँ होती है, दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति और मूढ़ता की अनुभूति, निद्रा की अवस्था में। तो जब सुख की अनुभूति होती है, उस सुख को आनंद भी बोलते हैं। सुख कहो आनंद कहो, ये शब्दों के रूप में पर्यायवाची शब्द है। और वहाँ सुषुप्ति में आनंद आत्मा को तो होता है, यानी सुख तो होता है, पर वो सुख परमात्मा का नहीं होता है, वो प्रकृति का सुख होता है, वो सत्वगुण का सुख होता है। परमात्मा का सुख तो केवल समाधि में मिलता है। और रही बात उसको आनंदमय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुख स्वरूप होता है, यानी सुख अनुभव कर रहा होता है, इसलिए उसको आनंदमय बोलते हैं या आनंदमय कोश कहते हैं। कोश तो एक शब्द है, यानी आनंद से युक्त रहना ही आनंदमय कोश है। और तुरीय अवस्था का मतलब है समाधि अवस्था है, और समाधि में जो आनंद मिलता है वो ईश्वर का सीधा मिलता है, फिर वहाँ प्रकृति का आनंद नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव।